कल्पना कीजिए, बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, तेज हवाएं और अचानक सफेद बर्फ पर उभरते विशाल पैरों के निशान। क्या सच में हिमालय की ऊंचाइयों में कोई रहस्यमयी जीव रहता है? एक ऐसा जीव जो इंसान जैसा दिखता है लेकिन इंसान नहीं है, उसे कहते हैं यति, या दुनिया उसे जानती है अबॉमिनेबल स्नोमैन के नाम से। आज हम जानेंगे यति की पूरी सच्चाई। क्या वो सिर्फ कहानी है या वाकई बर्फीले पहाड़ों का कोई छुपा हुआ रहस्य? यति की कहानी शुरू होती है एशिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय से। यही वो जगह है जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। नेपाल, भूटान और तिब्बत के बर्फीले इलाकों में सदियों से स्थानीय लोग यति की कहानियां सुनाते आए हैं। नेपाल के शेरपा समुदाय में यह मान्यता है कि यति पहाड़ों का रक्षक है। कुछ लोग कहते हैं वो इंसानों से दूर रहता है, कुछ कहते हैं वो गुस्से में खतरनाक हो सकता है। लेकिन सवाल वही है, क्या वो सच में मौजूद है? साल 1921 एक ब्रिटिश अभियान हिमालय पहुंचा। उस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे चार्ल्स हावर्ड बरी। उन्होंने बर्फ पर बड़े बड़े पैरों के निशान देखे। स्थानीय लोगों ने कहा ये यति है, लेकिन अंग्रेजी अखबारों ने गलती से इसका अनुवाद किया अबॉमिनेबल स्नोमैन, और यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे मशहूर पहाड़ी रहस्य की कहानी। फिर 1951 में एक और घटना हुई। ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने विशाल पैरों के निशानों की तस्वीर खींची। वो तस्वीर आज भी रहस्य बनी हुई है। क्या वो सच में किसी अज्ञात जीव के निशान थे या बर्फ का खेल? लोगों के अनुसार लंबाई 6 से 10 फीट, पूरे शरीर पर सफेद या भूरे बाल, इंसानों की तरह सीधा चलने वाला, असाधारण ताकत और बेहद फुर्तीला। कुछ लोग कहते हैं वो विशाल बंदर जैसा दिखता है, कुछ कहते हैं आधा इंसान आधा जानवर। लेकिन किसी ने भी आज तक साफ वीडियो या शरीर का प्रमाण नहीं दिया। 2017 में वैज्ञानिकों ने तथाकथित यति के बालों का डीएनए टेस्ट किया। परिणाम चौंकाने वाला था। डीएनए किसी रहस्यमयी जीव का नहीं, बल्कि हिमालयी भूरे भालू का निकला। तो क्या यति असल में भालू है? वैज्ञानिकों का कहना है बर्फ में पिघलाव से पैरों के निशान बड़े दिख सकते हैं। दूर से दिखने वाली छाया इंसान को भ्रमित कर सकती है। लेकिन अगर सब कुछ भ्रम है तो सदियों से ये कहानियां क्यों जीवित हैं? नेपाल और तिब्बत के कुछ मठों में आज भी यति की खोपड़ी या स्कैल्प होने का दावा किया जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं यति पहाड़ों की आत्मा है। वो प्रकृति का रक्षक है। जो पहाड़ों का अपमान करता है वो यति के क्रोध का सामना करता है। क्या ये सिर्फ आस्था है या किसी अनदेखे जीव की झलक? यति की कहानी इतनी लोकप्रिय हुई कि हॉलीवुड ने भी इसे अपनाया। स्मॉलफुट में यति को मजाकिया और भावुक दिखाया गया। एबॉमिनेबल में उसे एक प्यारा दोस्त बनाया गया। लेकिन पुरानी फिल्मों में उसे डरावना राक्षस भी दिखाया गया। यति अब सिर्फ एक लोककथा नहीं, बल्कि एक ग्लोबल आइकन बन चुका है। हिमालय के कई हिस्से आज भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। वहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। घने जंगल, गहरी खाइयां और ऐसे इलाके जहां इंसान शायद ही कभी पहुंचा हो। तो क्या संभव है कि कोई अज्ञात जीव अब भी छिपा हो? विज्ञान कहता है संभावना बहुत कम है, लेकिन रहस्य प्रेमी कहते हैं जब तक पूरा सबूत न मिले कहानी खत्म नहीं। यति की कहानी हमें क्या सिखाती है? कभी कभी रहस्य का होना ही उसे खास बनाता है। अगर कल कोई साबित कर दे कि यति सिर्फ भालू था तो शायद रोमांच खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक बर्फ पर वो रहस्यमयी निशान दिखते रहेंगे, जब तक पहाड़ों में अजीब आवाजें गूंजती रहेंगी, यति की कहानी जिंदा रहेगी। तो अगली बार जब आप बर्फीले पहाड़ों की तस्वीर देखें या हिमालय का नाम सुने, या याद रखिए शायद वहां कहीं बर्फ के पीछे कोई आपको देख रहा हो। वो यति हो सकता है या सिर्फ आपकी कल्पना, लेकिन रहस्य हमेशा जिंदा रहेगा।